विकास किया। जोरदार ताली बजाओ अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला, लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। हमारे क्षेत्र के लोग कमजोर है क्या? ये रोने धोने का काम किसका होता है? किसका होता है? और जो रोता रहता है उसको कभी हंसना मिलता है क्या? तो जो रोने वाला वो रोता रहेगा कि नहीं रोता रहेगा? बोलो, पक्का बताओ। तो हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा के विकास का संकल्प कर रहे हैं। मैं बड़े आश्चर्य के साथ देखता हूं विकास के मामले में। कहां रहते हो भाई साहब? कहां घर था आपका? कहां परिवार था? ये भोले भाले लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पूरा जीवन आपने बना लिया और कम पड़ा तो बेटे को लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। कोई राजा महाराजा हो क्या? ये जमाना गया, जनता सब जानती है। और अब तो मोदी जी का जमाना है, 56 इंच के सीने वाले का। जोरदार ताली बजाओ, मोदी जी का जमाना है। तुमने जिसके घर के जय जयकार करे उसी के ठिकाने नहीं पड़े। पिछली बार उत्तर प्रदेश में भाग करके केरल तक गए, वो तो समुद्र आगे तुम आज टिक गए। ये तो पता नहीं कहां जाना पड़ता। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आप ऐसे बेवकूफ बना दोगे? पहले जनता को बेवकूफ बना के मुख्यमंत्री बन गए और फिर दुनिया में छिंदवाड़ा मॉडल। अरे क्या दिया छिंदवाड़ा मॉडल में? कोई 5000 लोगों का एक कारखाना खोल देते। किसी क्षेत्र में कोई खोला क्या? कोई 5000 लोगों को काम देने का कोई कारखाना खोला क्या? अरे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी लाए तो हेलीकॉप्टर भी अपने घर में ही उतारोगे। बारे भैया, राजा महाराजा चले गए 47 में, ये नए राजा महाराजा आ गए। जनता सब देखती है, सब जानती है। जो हवा में उड़ता है उसको हवा में उड़ाना भी जानती है। इनकी जमीन पे जगह नहीं मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी, आप केवल तुलना कर लो। ये कहते समय नहीं मिला, लेकिन 13 महीने की सरकार उनकी थी और 3 महीने की सरकार हमारी है। 3 महीने की सरकार में हमने भी हेलीकॉप्टर की सर्विस ली है, लेकिन हेलीकॉप्टर किस बात के लिए? हमारे घर के अंदर उतारने के लिए नहीं, केवल हमारे घूमने के लिए नहीं। हमने कहा है पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब आदमी का बच्चा, बेटी, माँ, बूढ़ा, बुजुर्ग अगर बीमार है और उस हॉस्पिटल में अच्छा इलाज का इंतजाम नहीं है, तो उसके लिए कलेक्टर से संपर्क करके डॉक्टर के माध्यम से बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर हमने अपनी तरफ से लगाने की घोषणा की। ये होती सरकार और ये होती इच्छा शक्ति और ये है संवेदनशीलता। गरीब के आदमी को हेलीकॉप्टर से अगर पहुंचाएंगे तो पुण्य मिलेगा, उसकी जान बचेगी। ये संवेदना होती है। घर में हेलीकॉप्टर से घूम करके आप जनता को मूर्ख मत बना सको। जनता मूर्ख नहीं समझती है। केवल यही नहीं, हमने एक और निर्णय किया, आपको 13 महीने मिले, एम्बुलेंस को बुलाओ 108 से। एम्बुलेंस दौड़ी आती है, कोई बीमार को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद किसी कारण से शरीर छूट जाए, आदमी भगवान को प्यारा हो जाए, मरीज भगवान को प्यारा हो जाए, तो शरीर मट्टी जो सक्षम है तो घर ले जाएंगे। लेकिन गरीब आदमी कैसे दृश्य देखते थे हम? कभी ठेले पे, कभी साइकिल पे, कभी ऑटो रिक्शा में, कभी हाथ में लेके जाना पड़ता था। 13 महीने की सरकार लगी, आपने कुछ नहीं किया। 3 महीने हमने निश्चित कर लिया कि कोई भी हॉस्पिटल में किसी के भी परिवार में ऐसी घटना घटेगी, घर तक छोड़कर के आएंगे सरकारी खर्चे से। ये हमारी संवेदना है।
गरीब आदमी पैसा नहीं है, बीमारी में इलाज कैसे कराया वो जानता है, लेकिन अगर मट्टी को खराब होने दे ये कैसे हो सकता है। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और एक नहीं दो नहीं इतने सारे फैसले किए, कोई कह नहीं सकता। गौशाला की गाय के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, कोई गाय सड़क पे तड़पते हुए घायल होकर पड़ी नहीं रहेगी, उसके लिए गाय के लिए एम्बुलेंस लगाएंगे और जो गौशाला चल रही है उनका अनुदान डबल कर दिया। बोले गौ माता की 20 रुपया प्रति गाय का देते थे, हमने 100% बढ़ाते हुए 20 का 40 रुपया प्रति गौशाला प्रति गाय का अनुदान सरकार के द्वारा देंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। आपके अपने इसी छिंदवाड़ा में मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था, जल्दबाजी में विश्वविद्यालय खोल दिया, ना कॉलेज ना बच्चे, खाली मूर्ख बनाओगे, कब तक बनाओगे। विश्वविद्यालय के लिए भी हमने ही निराकरण करा था, वोट ले लिए, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाएंगे, हार्टिकल्चर कॉलेज बनाएंगे, ना एग्रीकल्चर बना ना हार्टिकल्चर बना। मैं घोषणा कर रहा हूं अगले साल से इसी विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर की पढ़ाई अपने बच्चों के लिए जारी रखी जाएगी। हार्टिकल्चर की बच्चों की परीक्षा यहीं पे होगी। बस इतना ही है कि आचार संहिता लग रही है, इसके कारण से ये आचार संहिता के बाद इन निर्णयों का पालन करना शुरू कर देंगे। सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, 163 की संख्या से भाजपा को आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया है। तो जनता ने आशीर्वाद दिया तो छिंदवाड़ा क्यों पीछे रहेगा। छिंदवाड़ा का नंबर सबसे पहले रहेगा क्योंकि छिंदवाड़ा उसके लायक है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हमारी सरकार ने तय किया, भगवान राम भगवान कृष्ण इनके जहां जहां चरण पड़े हैं अपने इस प्रदेश की धरती पर, प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह विकसित किया जाएगा, कोई स्थान छोड़ा नहीं जाएगा। बोला जाए जय सिया राम। अयोध्या के बाद अब हमारे पास तो चित्रकूट है। भगवान ने 11.5 साल हमारे साथ बिताया अपने प्रदेश में, उसी चित्रकूट पर विकास का प्राधिकरण बना करके योग्य तरीके से पूरा विकास किया जाएगा। हमारी सरकार एक ने अनेक निर्णय कर रही है, लेकिन अभी ये जो चुनाव है, ये चुनाव तो दिल्ली वालों के लिए है। और दिल्ली वालों ने क्या क्या किया है आप देखो जरा ध्यान से। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, देश का बच्चा बच्चा मोदीमय हो चुका है। हम सबका सौभाग्य है, आने वाले समय में देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, भारत को दिव्य और भव्य बनाना है। इसलिए यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने के लिए। हम और आप संकल्प करें। आप बताओ, केवल 10 साल का समय मिला भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, लेकिन कौन सा ऐसा विषय है जिन विषयों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने देश में काम नहीं किया। हर वो विषय जिसके आधार पर देश का सम्मान बढ़े, देश अपने विकास के पथ पे चले, और तो और कानून का पालन सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कानून केवल गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी पे चाहे जितना जुल्म करो वही कोर्ट कचहरी जाएगा, बड़ा आदमी सबसे बच जाएगा। वो बड़ा होके अपने आप को 56 का पता नहीं क्या क्या मानते थे, फन्ने खाओ क्या क्या नाम बोलते हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप जिनके घर में जा करके उनके पांव दबाते थे वो सब जमानत पे है भाई साहब।